नमस्कार। आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं रुपेंद्र राघव। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ का फ्यूज़ उड़ा दिया है। उसने ट्रंप प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। ऐसा करते हुए राष्ट्रपति के ग्लोबल टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। 6-3 के फैसले में कोर्ट ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम IEEPA 1977 का कानून राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। इसमें सिर्फ राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया जाता है। यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक व्यापार रणनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। IEEPA टैरिफ से प्रभावित देशों में कनाडा है, चीन है, मैक्सिको है, भारत है, ब्राज़ील है और दर्जनों अन्य देश शामिल हैं। इन्हें ऊंचे रेसिप्रोकल टैरिफ का सामना करना पड़ रहा था। अदालत के फैसले से ट्रंप की शक्तियां सीमित हो गई हैं। इसका भारत पर भी बड़ा असर पड़ेगा। प्रशासन ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान राष्ट्रपति को आयात को विनियमित करने की अनुमति देने वाला IEEPA का प्रावधान उन्हें टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। आलोचकों ने तर्क दिया कि कानून किसी भी समय किसी भी देश पर किसी भी प्रकार के एक तरफा टैरिफ की अनुमति नहीं देता है। यह एक ऐसा नज़रिया है जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में मामला पहुंचने से पहले एक संघीय व्यापार अदालत में और एक संघीय अपील अदालत ने पहले समर्थन दिया था। IEEPA टैरिफ पिछले साल अमेरिकी टैरिफ राजस्व का ज़्यादातर हिस्सा हुआ करता है। अदालत का फैसला ट्रंप के व्यापार ढांचे को केंद्रीय स्तंभ पर सीधा प्रहार है। भारत के नज़रिए से इस फैसले का कई तरह से असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन टैरिफों को गैरकानूनी घोषित किए जाने के बाद भारतीय निर्यातकों को अतिरिक्त वित्तीय बोझ से निजात मिलेगी। भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में एक अंतरिम ट्रेड डील पर सहमति बनी है। इसमें टैरिफ घटाकर 18% किया गया है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद भारत अब व्यापार वार्ता में बेहतर स्थिति में होगा। रूस तेल खरीद पर दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्ति सीमित हो गई है। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अनिश्चितता खत्म होगी। कोर्ट ने साफ कहा है कि टैरिफ लगाने का अधिकार अमेरिकी कांग्रेस संसद के पास है। राष्ट्रपति अकेले ऐसा नहीं कर सकते हैं। इससे आगे चलकर अचानक लगने वाले ट्रेड सेक्शन का खतरा कम हो गया है। यह अभी भी साफ नहीं है कि व्यवसायों या उपभोक्ताओं को IEEPA के तहत जुटाए गए टैरिफ के लिए धन वापसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कंपनियां अदालत के जरिए मुआवजे की मांग कर सकती हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष भुगतान के लिए मुमकिन है कि कांग्रेस की कार्रवाई की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भले ही ट्रंप ने पहले $2000 के डिविडेंड चेक की बात की हो। रैगिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक मुख्य अर्थशास्त्री मार्क जैंडी ने CNBC को बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर चुप रहता है और प्रशासन कोई मुआवजा प्रदान नहीं करता है तो व्यवसाय की ओर से महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई होने की प्रबल संभावना है। इस पर अंत में अदालत को निर्णय लेना होगा। ट्रंप ने टैरिफ को एक लीवरेज और लाइफलाइन दोनों के रूप में पेश किया था। विदेशी सरकार से व्यापार, अप्रवासन, ड्रग इन्फोर्समेंट और सैन्य संघर्षों पर रियायतें निकालने का एक उपकरण का आधार बनाया था। दावा था कि वह अंत में इससे इनकम टैक्स को रिप्लेस कर सकती है। उन्होंने अमेरिकियों को $2000 के टैरिफ डिविडेंड चेक भेजने का भी प्रस्ताव किया था। ट्रंप ने 12 जनवरी को सोशल मीडिया पर कहा था कि हम बर्बाद हो जाएंगे अगर कोई टैरिफ को पलट देता है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर टैरिफ लागू नहीं होते तो देश को आर्थिक आपदा का सामना करना पड़ेगा। मामले को जिंदगी और मौत का मामला बताया था। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि टैरिफ ने
पहले भी कीमतें बहुत बढ़ा दी हैं। 2025 में फर्नीचर और कपड़ों से लेकर भोजन, इलेक्ट्रॉनिक, कारों तक के आयात पर हर घर के लिए लगभग $1000 की लागत बढ़ा दी थी। CNBC की एक रिपोर्ट्स में टैक्स फाउंडेशन के आंकड़ों पर हवाला देते हुए यह जानकारी दी गई थी कि 2026 के लिए यह अतिरिक्त बोझ $1300 से $1700 के बीच में बढ़ने का अनुमान था। IEEPA के टैरिफ अब समाप्त कर दिए गए हैं। ऐसे में विश्लेषकों का अनुमान है कि अगले साल घरेलू लागत लगभग आधी हो जाएगी। इससे बोझ में एक अनुमान के मुताबिक $600 से $800 की कटौती होगी। हालांकि कीमतें 2025 से पहले के स्तर पर लौटने की संभावना नहीं है। कारण है कि अलग अलग कानूनों के तहत लगाए गए अन्य टैरिफ भी अभी भी लागू है। ट्रंप प्रशासन को संकेत दिया गया है कि वह अपनी टैरिफ व्यवस्था के कुछ हिस्सों को बनाए रखने के लिए व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 सहित अन्य प्राधिकरणों की ओर रुख कर सकते हैं। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि IEEPA आधारित टैरिफ के अमान्य होने के बाद वैकल्पिक वैधानिक उपकरण उपलब्ध हैं। हालांकि ट्रंप ने तर्क दिया कि कोई भी उतना सीधा या उतना शक्तिशाली नहीं है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द टाइम्स ग्लोबल। धन्यवाद।